दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच लगातार चल रहे संघर्ष को लेकर के अब पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर के एक अलग तरीके से रखने की कोशिश की है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हमास इजराइल की जंग पर क्या कहा है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही कर्नाटक से, जहां पर एक वहशी दरिंदे ने और इस्लामोफोबिया से ग्रसित एक व्यक्ति ने किस तरीके से एक ही परिवार के, मुस्लिम समुदाय के एक ही परिवार के 4 लोगों को खत्म कर दिया है। कर्नाटक से एक खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर एक और कर्नाटक से ही सामने आ रही है, जहां पर अब हिजाब के ऊपर एक बार फिर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन इसमें कुछ टर्म और कंडीशंस हैं जो आगे आपको बताएंगे कि दरअसल कहां पर हिजाब की पाबंदी लगाई गई है, किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह की चीजें सामने हो रही हैं। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से आज देश में लगातार धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हां, मीडिया स्टोरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहेंगी। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। आप जानते होंगे कि आज 37 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल जहां एक तरफ लगातार निहत्थे बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है, तो वहीं अब हमास ने भी इजराइल के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी है। खबर यह है कि तेल अवीव, अश्कलोन जैसे कई इजरायली शहरों में भारी तबाही भी हमास की तरफ से मचाई गई है। खैर, इसी बीच खबर आ रही है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, ये देख सकते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। ये लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। उनका क्या कहना है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरी खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। दुनिया में जिन 2 जगहों पर युद्ध हो रहा है, उसे अहिंसा से ही खत्म किया जा सकता है। अहिंसा के लिए बहुत ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है। यह किसका कहना है? मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख है। अब लोगों ने इनको ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि भागवत जी, आप अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन आप ही के कुछ फॉलोअर्स जो खुद देश के अंदर ही लगातार नफरत फैला रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्या उनको आपने अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया है, जो उनको इस तरह की मतलब जो है चीजें नहीं मालूम है कि हिंसा हर चीज का हल नहीं होता है, बहुत सारी चीजें अहिंसा से भी हासिल की जा सकती हैं। तो अपने आप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पहली बार बड़ा बयान गाजा संग्राम को लेकर के सामने आया है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, यूक्रेन की मिसाल दी उन्होंने, और साथ ही साथ जो है गाजा की मिसाल दी, और कहा है कि अहिंसा के लिए बहुत ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है, और इसी से ही हम तमाम संग्रामों को, तमाम युद्धों को खत्म कर सकते हैं। अब देखना होगा कि आरएसएस के जो हमारे देश के अंदर तमाम लोग हैं, जो लगातार नफरत लोगों में फैला रहे हैं और कई बार उनको पकड़ा भी गया है, उनको कब अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाएगा? ये लोग कह रहे हैं, मेरा अपना कहना नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां पर एक बार फिर एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है दोस्तों। अभी अगली खबर में मैंने आपको बताया कि आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंसा ही हर चीज का हल नहीं होता है, अहिंसा से भी तमाम मसले हल किए जा सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत ये खबर आप देखिए, कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां पर एक वहशी दरिंदे ने किस तरीके से 4 लोगों की, मतलब जो है 4 लोगों की क्या कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ये कर्नाटक का मामला है, जहां पर 4 मुस्लिम समुदाय के लोग थे और एक ही परिवार के लोग थे, जिनको खत्म कर दिया गया है एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति के द्वारा। मैं आपको ये पूरी खबर बता रहा हूं, स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपी एक खबर ने आज पूरी दुनिया को, यानी पूरे देश को झकझोर कर दिया है। लेकिन इस खबर की चर्चा हालांकि गोदी मीडिया में नहीं की जा रही है। एक शख्स है जिसका नाम प्रवीण चौगुले बताया जा रहा है। इसने कर्नाटक के उडुपी के अंदर एक मुस्लिम परिवार के 4 लोगों को, जिसमें एक लड़की भी है, ऐनाज और उसकी मां और उसकी बड़ी बहन और उसका एक भाई अफनान और एक असीम को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर खत्म कर दिया है दोस्तों, प्रवीण नाम के इस व्यक्ति ने। प्रवीण को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐनाज एयर इंडिया में काम करती है और प्रवीण उसका सीनियर था।
परवीन ने ऐनाज की दादी को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ऐनाज की दादी ने घर में घुसकर बाथरूम में जाकर के दरवाजा बंद कर लिया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। और ऐनाज के जो बड़े भाई और उसके जो पिता थे वो घर से बाहर थे, इसलिए वो लोग भी बच गए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरीके से तमाम घटनाएं देश के अंदर क्यों हो रही हैं। आप लोग जानते होंगे कुछ महीनों पहले ही ट्रेन के अंदर एक साइको पुलिस वाले ने, जो लोगों की रक्षा के लिए उसको रखा गया था, उसने ही 4 मुस्लिमों को चुन चुनकर ट्रेन के अंदर खत्म कर दिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक ही परिवार के 4 और लोगों को कर्नाटक के अंदर उडुपी में किस तरीके से खत्म कर दिया गया है प्रवीण नाम के व्यक्ति के द्वारा। ये खबर आपके सामने है। अब इस खबर से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। उडुपी जानते हैं ना आप, याद करिए कुछ दिन पहले उडुपी में क्या हुआ था जब हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी। और अक्सर उडुपी, शिवमोगा जैसे शहरों से, जगहों से, कर्नाटक से तमाम खबरें इस तरह की आती हैं जहां पर इस्लामोफोबिया सर चढ़कर लोगों में बोल रहा है। तो उसका एक ये नजारा आपके सामने है। अब मोहन भागवत जी कह रहे थे कि भाई अहिंसा से तमाम चीजों को हासिल किया जा सकता है, तो क्या इन लोगों को अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर कर्नाटक से ही सामने आ रही है दोस्तों। इस खबर को भी आप लोग गौर से देखिए। ये खबर हिजाब पाबंदी को लेकर के है। आप जानते होंगे कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों ने सोचा भाई अब तो हिजाब पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। खैर खत्म भी कर दी गई, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और इसको लेकर के लगातार लोग कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं आपको ललन पोस्ट की खबर दिखा रहा हूं, आप गौर से देखिए। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण KEA ने कर्नाटक में होने वाली विभिन्न बोर्ड और नियमों को की भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार से सिर ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने ब्लूटूथ, ईयरफोन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि मंगलसूत्र और पैरों में पहनने वाली बिछिया पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई लड़की या कोई महिला मंगलसूत्र या बिछिया पहनकर एग्जाम देना चाहती है तो वो दे सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सर ढकने वाली वो तमाम चीजों को बैन कर दिया गया है जो कि एग्जाम में अब जो है नहीं इस्तेमाल की जा सकती। इसको लेकर के लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि हिजाब पर पाबंदी लगाने की ये कोशिश की जा रही है। खैर इस पर आपकी अपनी क्या राय है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।